द न्यू इंडियन एक्सप्रेस नाम से एक इंटरनेट पर न्यूज़ चैनल है, उस पर एक पोस्ट है। विश्ववाणी मेक्स हिस्ट्री एज आंध्राज फर्स्ट एससी वुमेन टू ड्राइव आरटीसी बस, यानी कि विश्ववाणी ने इतिहास कायम कर दिया। आंध्र प्रदेश की पहली एससी महिला हैं जिन्होंने आरटीसी बस चलाई है। तो ये एक प्रकार से ऐतिहासिक क्षण है कि एक महिला होकर के उन्होंने आंध्र प्रदेश की आरटीसी बस चलाई है। हो सकता है ये एक हिस्ट्री है वुमेन के लिहाज। अगर आपको भी हिस्ट्री बनानी है तो मैं आपको ऐसे बहुत सारे हैवी व्हीकल के बारे में जानकारी दूंगा। एक अच्छी खासी सैलरी है उसकी, जितना कारपोरेट लाइफ के फ्रेशर वालों को नहीं मिलता। नंबर 1 पर है बैकहो लोडर, जेसीबी कंपनी की मशीन है। तो बैकहो लोडर चलाने वाले ऑपरेटर की सैलरी होती है, जो इस मशीन को ऑपरेट कर रहा है, उसकी सैलरी है 22,000। खाते में उसके 22,000 कट पिट के आते हैं। ड्यूटी आवर्स है उसमें 8 घंटा, कहीं कहीं अगर 12 घंटा भी चलता है तो उसके पैसे अलग से मिलते हैं। इसके अलावा काम सिंपल ही रहता है, बस एक बार आपको ये सीखना पड़ता है। दूसरा ये काम है, ये जो बार बेंडिंग के अंतर्गत आता है, ये जो काम कर रहे हैं, तो ये सरिया से एक कंक्रीट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस पर अभी कंक्रीट होना है, तो इसकी भी सैलरी 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से होती है, क्योंकि ये डेली वेज के हिसाब से लगे हुए हैं। इसके अलावा ये जो रोलर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं SDR, यानी सिंगल ड्रम रोलर। इसकी सैलरी 25,000 होती है और इसकी ड्राइविंग बेहद ही सिंपल है। आगे करोगे तो आगे जाएगा, पीछे करोगे तो पीछे जाएगा, लेकिन इसको भी सीखने के लिए आपको कम से कम 3 महीना देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ये ट्रक पर फिट है, में मिक्सचर का काम होता है। मसाला, कंक्रीट, ये सब लोड होके कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है, जैसा कि अभी चल रहा है। और इस गाड़ी को जो चलाता है उसकी भी सैलरी 30,000 से 35,000 के बीच में होती है। ये टाटा हिताची की एक्सावेटर मशीन है। इस मशीन को ऑपरेट करता है, उसकी सैलरी भी 25 से 30,000 रुपये होती है। और इसमें ओवर टाइम बहुत मिल जाता है, और अगर कमाने वाले जो ऊपरी कमाई है, इसमें भी ऊपरी कमाई होती है। अब ये सबसे कंस्ट्रक्शन की लाइन में ये मशीन बहुत ही पावरफुल है। ये रोड बनाने का काम करती है, कंक्रीट वाली सड़क को भी बनाने का काम करती है, डामर वाली सड़क को भी बनाने का काम करती है। इसका काम जब आता है 1 दिन 2 दिन या 24 घंटे भी चलता ही रहता है, और जब काम नहीं रहता तो कंपनी इसको बिठा के खिलाती। 2 ऑपरेटर लगते हैं, एक जो ये नीचे है, स्क्रीड बोलते हैं इसको, स्क्रीड ऑपरेटर, और एक जो ये ऊपर बैठे हैं, ये इस मशीन को ड्राइव करते हैं। तो इनकी भी सैलरी 25 से 30,000 के बीच में होती है। ये जो काम कर रहे हैं, ये 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से इनका डेली वेज का प्रोग्राम रहता है। एक अच्छी खासी अर्निंग दे सकता है अगर आप ये सब काम करना चाहते हैं और करने के इच्छुक हैं। अब यहाँ पर जो ये काम हो रहा है, ये जो कंक्रीट की मशीन है, उसी को यहाँ पे डंप, ये अभी कंक्रीट की सड़क बनके तैयार हो जाएगी। अभी पुल पर काम है। और ये जो साहब खड़े हैं वो इंजीनियर हैं। इन्होंने बीटेक किया है सिविल से। 3 साल का कोर्स है, लेकिन इनकी सैलरी पता है कितनी है? सिर्फ 32,000 है। जबकि ये जो काम कर रहा है, के पास कोई भी डिग्री नहीं है। ये जो दोनों लड़के हैं, के पास कोई भी डिग्री नहीं है, लेकिन ये 1,000 रुपये पर डे का कमाते हैं। अब मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ। आपके पास डिग्री है बीकॉम की, BBA की, MBA की, ITI की, पॉलिटेक्निक की, बीटेक की, कंप्यूटर की, किसी की भी डिग्री है, लेकिन आप अगर अच्छी सैलरी पर जॉब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ काम चलाऊं 10-15 हज़ार की जो नौकरी है आपकी, और उसमें भी टारगेट, तो आपको इसमें अफसोस नहीं होना चाहिए। अभी अभी एक पोस्ट पढ़ी है मैंने, जिसको पढ़ने के बाद आपको भी लगेगा कि वाकई में गलती आपकी नहीं है, अगर आप इतनी कम सैलरी पर काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी खासी डिग्री होने के बावजूद। अब देखिए पोस्ट क्या है। हमने इस देश में एक भयानक गलती की है। हमने एक पूरी पीढ़ी को यकीन दिला दिया है कि हाथों से काम करना सिर्फ आखिरी विकल्प है। हमने प्लम्बरों, इलेक्ट्रीशियनों, किसानों, मैकेनिकों को चुप करा दिया। उन्हें छोटा महसूस कराया ताकि यूनिवर्सिटियां यानी कि विश्वविद्यालय डिग्रियां बेच सके। लेकिन सच्चाई ये है कि आप जितने चाहे CEO और इन्फ्लुएंसर बना लें, अगर कोई बीज न बोए, अगर कोई पाइप न वेल्ड करे, अगर कोई रिंच न घुमाए, अगर कोई मशीनों से काम न करे, तो सभ्यता 3 दिनों में ढह जाएगी। तो हर उस युवा के लिए जो बनाना, ठीक करना, उगाना या रचना करना पसंद करता है, उनकी जरूरत है। आप किसी ऐसे कर्ज में मत फंसो जिसकी तुम्हें चाहत ही नहीं है। मिट्टी में इज्जत है, ग्रीस में शान है, और जिस दिन दुनिया टूटेगी, सूट पहनने वाले लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे उन्हें बचाने के लिए।